This video is sponsored by V-Guard. तो विनोद जी, ऐसे में अगर 3:1 3 राज्य कांग्रेस के पास और 1 बीजेपी के पास, लेकिन जैसा प्रेडिक्शन अभी संजय जी कर रहे हैं, अगर उसको भी मद्देनजर रखें कि 2 राज्य बीजेपी के पास, बड़े राज्य, और 2 छोटे राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कांग्रेस ले जाती है, तो यहां से क्या संदेश निकल कर जाता है? देखिए, मैं सीटों और आंकड़ों पर तो चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, 12 घंटे बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कितना परसेंट किधर गया, किसको कितनी सीटें मिली, कौन कितना आगे गया। और वैसे भी एग्जिट पोल और ये सारे जो हमारे जो विश्लेषण है, ये मतदान से और मतगणना तक के बीच का जो समय होता है उसकी जुगाली करने के लिए काफी होते हैं उसको लेकर, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं। अगर ये ना हो तो फिर हम करेंगे क्या 3 दिन? इसलिए एग्जिट पोल और ये सारे विश्लेषण हमको वो देते हैं आधार। चलिए इस पर चर्चा करिए। बाकी जो एग्जैक्ट जो रिजल्ट तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कल आएंगे, क्योंकि कई बार नतीजे बदल जाते हैं, कई बार सही होते हैं, तो इसलिए उस पर प्रयास होता है। लेकिन मैं राजनीतिक परिणामों की बात जरूर करूंगा। देखिए, पहला जिस तरह से मैं तेलंगाना से बात शुरू करता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस 2018 में जीत चुकी है, और उसके बाद 2019 का नतीजा हमारे सामने है कि जीतने के बाद 2019 में इन्हीं राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई। तो अब इस बार अगर 2 राज्य मान लीजिए यहां बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत जाती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा कि भाई मध्य प्रदेश उसने रिटेन कर लिया, राजस्थान उसने कांग्रेस से ले लिया, तो रिवाज का। लेकिन अगर कल्पना कीजिए मध्य प्रदेश बीजेपी जीत लेती है, राजस्थान हार जाती है, छत्तीसगढ़ हार जाती है और तेलंगाना हार जाती है, तो फिर ये सवाल उठेगा जो आपने पहला जो हमारे अनुज शिवम त्यागी से पूछा था कि किसकी एंटी इनकम्बेंसी वहां है। अगर मोदी जी की लोकप्रियता है तो सारे राज्यों में होनी चाहिए, और अगर एक राज्य ही बीजेपी जीत पाती है तो बाकी राज्य में क्यों हारी? तो ये सब सवाल उठेंगे। और अगर 2:2 होता है तो दोनों पार्टियों को मौका मिल जाएगा अपनी फेस सेविंग का। बीजेपी कहेगी देखिए हमने एक राज्य छीन लिया, तेलंगाना में वैसे भी नहीं थे, और छत्तीसगढ़ में ठीक है हार गए, कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश हमारा बचा हुआ है। कांग्रेस कहेगी हमने छत्तीसगढ़ बचा रखा है और एक अतिरिक्त राज्य तेलंगाना ले लिया जो दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य है, तो दोनों अपनी फेस सेविंग करेंगे, फेस सेविंग हो जाएगा। लेकिन विनोद जी, क्या इस वाले आंकड़े से एग्जिट पोल जो दिख रहा है 3:1 का हम लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा न्यूज 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस हम उसी के हिसाब से क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर 3:1 का रेशो है तो फिर वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की बात होती है, वो कितना बना, कितना बचा है और कितना बिगड़ा है? नहीं, तो उसका तो सीधा डिफेंस होगा बीजेपी के पास। उसका डिफेंस ये होगा कि भाई ये चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर ले गए, और स्थानीय मुद्दों में चूंकि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, उसने डिलीवर किया था, इसलिए हम वापस लौटे। और जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं तो थी, फिर मध्य प्रदेश की सरकार का जो मुख्यमंत्री था उसको साइडलाइन पर क्यों किया गया, अगर बाद में ये कहने की नौबत आएगी? नहीं, अब देखिए, ये तो क्यों किया गया क्यों नहीं किया गया ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा था, तेलंगाना का नतीजा जो है वो बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इसलिए संदेश होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी विभाजन के बाद, आंध्र के विभाजन के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म हो गई, समाप्त प्राय हो गई, चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो और चाहे वो विधानसभा का चुनाव। तकरीबन 10 साल का ये तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जिस तरह जीत रही है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, आपका एग्जिट पोल भी दिखा रहा है, और लगभग सारे एग्जिट पोल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक राय पर, एक दिशा उनकी एक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डिवाइडेड। तो तेलंगाना का संदेश ये जाएगा कि दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी को ताकत मिल रही है, जो हमेशा संकट के समय दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ खड़ा होता है, और इसका सीधा असर 2 और राज्यों में पड़ेगा। एक बार पड़ोस के राज्य आंध्र प्रदेश पर, जो तेलंगाना का ही एक जमाने में दोनों साथ हिस्सा हुआ करता था, और दूसरा उड़ीसा पर। उड़ीसा पर इसलिए कह रहा हूं कि उड़ीसा की वही स्थिति है जो तेलंगाना की स्थिति थी, यानी भारतीय जनता पार्टी वहां उसी तरह बड़ी पार्टी के बड़े प्लेयर के रूप में रही है, लेकिन उसकी हॉबनॉबिंग, उसकी गलबैया नवीन पटनायक के साथ, बीजेडी के साथ होती रही है, जैसे कि चंद्रशेखर राव के साथ होती रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते सही खेलती है और तेलंगाना जीतती है, आज भी 22 से 24% वोट कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा में है, खाली उसके पास कोई नेता नहीं है, तो उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी
उसी तरह रिसर्जेंस कर सकती है अगर उसने सही ढंग से किया, जैसे तेलंगाना में किया। ये संभावना हो सकती है। तो ऐसे में विनोद जी एक और बात बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे, शिवराज सिंह चौहान को इस मैंडेट के बाद, इस विक्ट्री के बाद हटा पाना संभव होगा बीजेपी आला कमान के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की पार्टी है, खासकर इस समय, इस समय केंद्रीय हाईकमान उसका जो है नेतृत्व बहुत मजबूत है और काफी सशक्त है। और शिवराज सिंह चौहान की प्रकृति भी नहीं है कि वो शंकर सिंह बघेला बन जाए। वो अगर उनको पार्टी हटा भी देती है और मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर या कैलाश विजयवर्गीय या किसी प्रहलाद सिंह पटेल या किसी को भी जो भी बना देती है मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान अंदर से जरूर दुखी होंगे और उसका एक संदेश भी लेकिन जाएगा। रिबेलियन नहीं बनेगी। लेकिन वो विद्रोह नहीं करेंगे, वो कल्याण सिंह या येदियुरप्पा या शंकर सिंह बघेला नहीं बनेंगे। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में है क्या कि वसुंधरा विद्रोह कर जाएंगी? नहीं, लेकिन गरिमा जी मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा राजनीतिक पत्रकार के रूप में मेरा ये मानना है, अगर ऐसी स्थिति होती है कि 3-1 होता है रिजल्ट और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को हटा के किसी और को बनाया जाता है, तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में हो सकता है। हाँ। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी लोकप्रियता है और खासकर महिलाओं में, हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी जोखिम लेती है तो उसका वो नुकसान हो सकता है। ये मेरा कैलकुलेशन है। आपका कैलकुलेशन। और वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में क्या आला कमान ये जोखिम इसलिए नहीं लेगा कि रिबेलियन शिवराज भले ही ना हो, लेकिन वसुंधरा रिबेलियन हो सकती है? देखिए, वसुंधरा रिबेलियन तब हो सकती है अगर वसुंधरा को खुद मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस बनता है या अशोक गहलोत के साथ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो अपने विधायकों को तोड़ करके उनको मुख्यमंत्री बनवा दे। लेकिन वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान में एक फर्क है। शिवराज सिंह चौहान जमीनी नेता है। शिवराज सिंह चौहान जमीन से उठ के वहां तक पहुंचे, वो किसी राजघराने के नहीं है। वसुंधरा जी ने 5 साल कोई मध्य राजस्थान में संघर्ष नहीं किया। वो आराम से अपने घर में, अपने महल में, कोई एक रैली अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं की, कोई बयान अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब भी शिवराज सिंह चौहान बराबर जनता के बीच में रहे। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान का विरोध, उनका मौन विरोध भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे में तो छोड़ दीजिए, मौन विरोध भी। ठीक है शिवम, तीनों राज्यों का क्लेम है आपका, तीनों राज्य जीत रहे हैं आप, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे की संभावना किस पर सबसे ज्यादा? देखिए, सबसे पहले मैं जो बीच में 2-3 सवाल हुए थे उनका क्विक जवाब देकर चलता हूं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव पूरा हुआ है, जिस तरीके से खास तौर पे कांग्रेस और समाजवादी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है, उसको देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई। 2 लुटेरे थे, वो एक शहर में पहुंचे शहर को लूटने। शहर को जब वो लूटने पहुंचे तो लूटने से पहले ही जो है उनमें आपस में लड़ाई हो गई, मेरा हिस्सा इतना होगा, मेरा हिस्सा इतना होगा। दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, चलो भाई लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई, अलग अलग होकर लड़ते हैं। दोनों ने अलग अलग होकर जो है लूटना शुरू किया, लेकिन जनता ने रंगों हाथों पकड़ लिया। अब जब रंगे हाथों पकड़े गए तो इकट्ठे होते तुरंत कहते हैं नहीं नहीं, हम तो एक ही हैं जी, हम तो दोनों एक साथ ही हैं, हमारा तो एजेंडा ही बस लूट ही तो था। मतलब इनका एजेंडा तो बीजेपी को हराना था, लेकिन लड़ दोनों अलग अलग रहे थे। एक दूसरे ने कोई राजनीतिक मर्यादा भी मुझे लगता है छोड़ी नहीं। अब कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बीजेपी को हराना चाहते हैं। खैर, अब मैं आगे आता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक चुनाव है, कल जिस तरीके से नतीजे आएंगे उसके बाद चाहे कोई भी पार्टी रही हो, केंद्रीय नेतृत्व बैठकर पहले इस बात को तय करेगा कि 2024 के हिसाब से भी कौन बेहतर हो सकते हैं, किनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये निर्णय उनका होगा, उन पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया बड़े प्रोएक्टिव अप्रोच में नजर आ रही है, राज्यपाल से मुलाकात कर रही है, अब जैसे तो कहीं तो कोई संकेत होगा। अब जैसे कि अगर एक तरीके से राजस्थान में, जो कि नहीं होने वाला है, मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन अगर राजस्थान में कांग्रेस मेजॉरिटी में या फिर उसके आसपास आती है, तो ये तो सीधी सीधी हार गांधी परिवार की हो गई, क्योंकि वो तो कभी चाहते ही नहीं थे गहलोत को। उन्होंने तो एक लाइन की चिट्ठी भी भेजी थी, ये लिख करके एक काम कीजिए, आकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। आज अगर मैंडेट पूरा उनके नाम पे है तो ये तो ऊपर वालों की हार हुई, लेकिन इस पर हम शायद बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, बात बहुत क्लियर है। जब भी भारतीय जनता पार्टी, कल जब दोपहर तक मुझे लगता है हम तीनों राज्य तो जीत 1 बजे तक, 2 बजे तक क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि जो नेतृत्व है वो बैठकर तय करेगा कि कौन बेहतर हो सकते हैं, किनको मुख्यमंत्री होना चाहिए या फिर किन पर कौन से पोर्टफोलियो होने चाहिए। अब यहां ऐसा कोई है नहीं कि भाई एक लाइन में कोई फरमान निकाल दिया और कह दिया ऊपर से कि ये बन जाइए
और फिर उसके बाद जो है उठापटक हो, उसमें लड़ाई हो, पॉलिटिकल जुगाली सब नहीं हो शिवम, सकता। सारी राजनीतिक पार्टियां ये पॉलिटिकल जुगाली करती हैं फेस सेविंग एक्सरसाइज के लिए। बहुत सारे राजनीतिक स्टेटमेंट्स पार्टियां अकेली कहां करती हैं, उसमें तो चैनल्स भी तो शामिल है, आप अलग कैसे हो सकती हैं? देखिए, बतौर मॉडरेशन आपका है। पत्रकार शिवम त्यागी, बतौर पत्रकार सवाल पूछना और स्पेशली सत्ता से सवाल पूछना ये पत्रकार का कर्तव्य होता है और मैं सिर्फ इसको निभाती हूं। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों के पास कल जब तक ये तस्वीर अखिलेश जी समय अच्छा ठीक है, एक सेकंड शिवम, एक सेकंड सुन लेते हैं। इन्होंने शुरुआत में शिवम एक सेकंड इन्होंने शुरुआत में दो डाकुओं का जिक्र किया। इन्होंने शुरुआत में एक कहानी का रो रहे हैं, सुनिए, नहीं, ये प्रोग्राम तब तक मैं बोलूंगा और ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा। अगर बंद होगा तो ये बेईमानी होगी। शिवम त्यागी जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा तब तक ये प्रोग्राम चलेगा। अगर तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल का जो इलेक्शन रिजल्ट है वो कौन सी पार्टी के लिए 2024 का स्पष्ट कॉरिडोर खोलेगा। 2024 का मैंडेट क्या यहां से नजर आएगा? सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना है। इजाजत दीजिए। This video is sponsored by WeGuard.